तो चलिए आज ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाते हैं। और ये सवाल आज फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझे पहेलियों में से एक है। जब यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार मापी जाती है तो दो अलग अलग नंबर आते हैं, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही सही हैं। इसी कंफ्यूजन को हबल टेंशन कहते हैं, और ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ पर सवाल उठाता है। इस गुत्थी को समझने के लिए 100 साल पीछे चलना होगा, जब एडविन हबल ने सब कुछ बदल दिया था। उन्होंने सेफीड वेरिएबल नाम के खास तारों का इस्तेमाल किया। ये तारे दूरी नापने के लिए लाइटहाउस जैसा काम करते हैं। इस खोज ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं बल्कि अरबों गैलेक्सी से भरा है। आज यूनिवर्स के विस्तार को मापने के दो मुख्य तरीके हैं, और दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला तरीका है कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। इससे पास के यूनिवर्स की विस्तार दर मापी जाती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसी तरीके से नापा और नंबर आया 73.0। अब दूसरा तरीका देखता है यूनिवर्स की बचपन की तस्वीर को। ये तस्वीर है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की, मतलब बिग बैंग के ठीक बाद बची हुई रोशनी। और इस डेटा से जब हिसाब लगाया गया तो नंबर आया 67.4। अब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ब्रह्मांड के स्केल पर यह बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या यह सिर्फ एक गलती है? हो सकता है कि माप में धूल या टेलीस्कोप की कोई गड़बड़ हो, इसलिए एक बेहतर टूल से जांच की गई। और जांच की दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। और नतीजा, जेम्स वेब ने भी कहा 73 का नंबर एकदम सही है, माप में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब अगर माप सही है तो शायद यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ ही अधूरी है। और यहीं से नई फिजिक्स की तलाश शुरू होती है, जैसे अर्ली डार्क एनर्जी या खत्म होता डार्क मैटर। एक और हैरान करने वाला आइडिया है लोकल वॉइड का, यानी हम अंतरिक्ष के एक खाली हिस्से में रहते हैं। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये खाली जगह असल में दो यूनिवर्स के बीच की जगह हो सकती है। देखिए, हबल नंबर सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि यूनिवर्स की उम्र भी तय करता है, और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। अगर एक्सपेंशन रेट 73 है तो यूनिवर्स 12.6 अरब साल पुराना है, पर हमें इससे भी पुराने तारे मिले हैं। तो सवाल यह है कि कोई तारा अपने यूनिवर्स से भी ज्यादा पुराना कैसे हो सकता है? इसका जवाब आज फिजिक्स के पास नहीं है।